हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडर्स क्या सोचते हैं ट्रेडिंग करने से पहले और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी क्या है इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब है पैसे के बदले कोई चीज़ की अदला बदली। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शॉप है, आप आए, आपको मैगी चाहिए, मैं आपको मैगी बेचूंगा, मेरी शॉप है ना। तो आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? पैसे देंगे, जो मैगी की वर्थ होगी। उसे हम दोनों के बीच में क्या हुआ? वो ट्रेड हुआ। तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में होता है कि बाइंग और सेलिंग करना स्टॉक्स की, किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिलायंस लिया 2000 रुपये में, मैंने बाई किया और आपने सेल किया। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रेड हुआ। इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो आगे जाके समझेंगे। इसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं पहले। ट्रेडिंग के चार तरह की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग होता है, उसका जो टाइम फ्रेम है ना स्कैल्पिंग का, वो होता है कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक, बस मैक्सिमम मिनट। मतलब कि आपने कोई शेयर खरीदा, 1-2 सेकंड बाद जैसे ही वो बढ़ गया या कम हुआ, आपने बेच दिया उसे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का लिया, अब वो 150 रुपीज़, मतलब 100 रुपये 50 पैसे का हो गया, वो 50 पैसे बढ़ गया, आपने वहाँ पे बेच दिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। ये हर 2 मिनट में, हर मिनट में करते हैं, पूरा दिन स्कैल्पर से ही करते रहते हैं। सेकंड हो गया हमारा इंट्राडे। इंट्राडे का क्या मतलब है? जैसे इस वर्ड से समझ आ रहा है हमें, इंट्राडे मतलब दिन के अंदर अंदर जो भी हुआ उसे हम कहते हैं इंट्राडे। ट्रेडर ने दिन के अंदर अंदर जितना भी एक स्टॉक को खरीदा 100 रुपीज़ में, अब वो 100 रुपये में 5 चला गया, 5 रुपये कमा लिए उसने, वो बेच देगा, अगले दिन की सोचेगा ही नहीं वो, है ना। तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे। थर्ड होगी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि उसकी रेंज होगी, वो होगी एक दिन से लेके 1 वीक तक। आज खरीदा, अगले हफ्ते तक रखा, उसके बाद उसने बेच दिया, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो, है ना। वो उसकी हेडेक है। स्विंग ट्रेडर जनरली बहुत सारी साइकोलॉजी को लेके, जो बायर्स की साइकोलॉजी है, सेलर्स की साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, अभी क्या चल रही है, उसमें क्या ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके, सिर्फ प्राइस का रिसर्च वगैरह करके, चार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। फोर्थ में हम आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने किसी स्टॉक को एक हफ्ते से लेके कुछ मंथ तक रखा, ये इसका टाइम फ्रेम होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का। आप एक हफ्ते से आज आपने बाय किया, आपने 1-2 महीने रखा, वो स्टॉक 100 का 150 हो गया, 125 हो गया, आपने उसको बेच दिया, जिसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये 1 साल से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। अगर 1 साल से ऊपर चला गया तो कोई ट्रेड, तो वो आपका इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, ट्रेडिंग के टाइप्स हमने जान लिए। 4 तरह के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। कोई स्कैल्पर होता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। तो लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, एक तरीके से क्यों नहीं करते? अगर ट्रेड करना तो ट्रेड करो, नहीं तो फिर सीधा इन्वेस्ट करो। क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? पहला है कि जो स्कैल्पर है वो ये नहीं देखता कि आज शाम को क्या होने वाला है, वो ये देखता है कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, आने वाले कुछ मिनट्स में स्टॉक कहाँ जाएगा। स्कैल्पर ये देखता है। स्कैल्पर पीछे से ये नहीं सोचता कि भाई ये स्टॉक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी नहीं है, ये नहीं है, मार्केट में अभी सेलिंग चल रही है, बाइंग चल रही है, नहीं। वही देखेगा अगले मिनट में वो शेयर बढ़ेगा या कम होगा, वो उसके बेस पे ट्रेडिंग करेगा। दूसरा हो गया इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर कभी फ्यूचरिस्टिक सोचता नहीं है। वही नहीं रहता कि आज मैंने एक चीज बाय करी है, कल उसको सेल करूंगा। नहीं, वो आज बाय करेगा, आज ही सेल करेगा, टुडे। वो कभी आगे की सोचेगा ही नहीं। वो कभी फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचता कि भैया आने वाले टाइम पे मैं कमाऊंगा, नहीं। आज क्या, उसको ये है कि आज का दिन जीने का, आज ही जी लो जितना जीना है। इंट्राडे ये देखता है। थर्ड है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वाला क्या सोचता होगा? वो तो एक दिन से लेके एक हफ्ते तक रख लेता है। स्विंग ट्रेडर जनरली ये देखता है कि वो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक ऐसे भागा, ये नीचे आया, ऐसे भागा, ये नीचे आया। अब उसने कोई भी एनालिसिस की, मान लीजिए ये सपोर्ट पकड़ा उसने, तो उसे लगता है कि भाई अब जब जैसे ये ब्रेक करेगा ये वाला एरिया, ये जाते जाते, तो मैं यहाँ बाय करूंगा, ऊपर जाके सेल कर दूंगा। अब यहाँ तक जाने में कुछ दिन लगेंगे उसको, तो वो ये देखता है कि अब ट्रेंड अच्छा है, बाइंग का ट्रेंड बन रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ, बाद में सेल कर दूंगा जब अच्छा प्राइस आ जाएगा। स्विंग ट्रेडर ये देखता है आने वाले टाइम पे क्या होने वाला, अगले हफ्ते तक, मैक्सिमम हफ्ता सोचता है, उससे ऊपर सोचता नहीं वो। फोर्थ हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशन जनरली वो होते हैं नीचे से खरीद के ऊपर बेचने वाले। पोजिशन ट्रेडर जो होते हैं, इनकी जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे हमने बताया कि एक हफ्ते से लेके मंथ तक चले जाते हैं, मंथ, महीने, 6 महीने, 7 महीने, मैक्सिमम 6 महीने जाते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं जाता। जनरली ये पोजिशनल ट्रेडिंग उन स्टॉक्स में होते हैं जो सीजनल चलते हैं। जैसे कपड़े का व्यापार, अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अभी चल रही इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो कपड़े जो है वो कम खरीदे जाएंगे, कम बेचे जाएंगे। आपके पास पैसा कम है तो आप कपड़े नहीं खरीदोगे, आप जरूरतमंद की चीजें खरीदोगे। कॉमन सेंस है ना। वैसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है, जो ट्रेडर है वो ये देखता है कि कौन से स्टॉक का सीजन आने वाला है। कोविड के टाइम हम सब घर बैठे हुए थे, लेकिन उस टाइम सीजन किसका था? फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर। ये 3 स्टॉक रुके नहीं, वो चलते गए, ठीक है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे थे जैसे ग्रासिम वगैरह है। अब कोविड के टाइम आपने ये तो नहीं बोला कि मेरे कपड़े पुराने हो गए, आपने ये सोचा कि मुझे बस राशन मिल जाए टाइम पे, दवाइयाँ मैं दे पाऊँ अपनी फैमिली वालों को, और मेरा काम चलता रहे, मेरी जॉब न छूटे। तो ये 3 चीजें किस चीज में आएंगी? एफएमसीजी में आएंगी, आईटी सेक्टर में आएंगी, या फार्मास्यूटिकल में आएंगी, है ना। लेकिन वो कपड़े वाला व्यापार जो है, कपड़ा खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये सब बाद में बात की चीज है, जब पैसा होता है। तो ऐसे स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग होते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम अभी हाई है, तो अभी ऑटो सेक्टर में इतनी बाइंग नहीं हो रही है, ऑटो सेक्टर थोड़ा फंसा हुआ है। जैसे पेट्रोल कम होने शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे ऑटो सेक्टर भाग पड़ेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर ये देखा कि और अब पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं, कि मैं अब खरीद के बाद में बेच दूं। पोजिशनल ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ये होती है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ, कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल एसेट में लगाया, और ये एक्सपेक्ट किया कि मुझे आने वाले टाइम पे पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उसके बदले प्रिंसिपल अमाउंट पे जितना भी लगाया उस पर रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम होता है जनरली ज्यादा होता है ट्रेडर से ज्यादा। ट्रेडिंग जो होती है वो 6 महीने तक रुक जाती है ना। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30, 35, 40, जितने साल रख सकते हो आप रखो। मिनिमम कहते हैं कि 5 साल से शुरू होनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, 5 साल तो मिनिमम रखो ही रखो। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं ना, जिसे हम, कंपाउंड इफेक्ट लगना तब शुरू होता है जब 5-6 साल हो जाते हैं अच्छे खासे तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपीज आपने लिए किसी से, आपको उसमें 10% मिल रहे हैं, है ना। तो अगले साल कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। फिर अगले साल 10% मिलेंगे, 100 पे मिलेंगे। वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो कंपाउंड पे होता है ना, आज आपको मिले 110 रुपये, अगले साल 110 पे 10% लगेगा, तो 11 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तभी इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता। ट्रेडिंग में सिर्फ बाय सेल की गेम है। आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, महंगे में बेचा, सस्ते में खरीद लिया। ये उल्टे काम होते हैं ट्रेडिंग में। इसलिए इन्वेस्टर ज्यादा फेमस होते हैं, या इन्वेस्टर की ज्यादा बात मार्केट में फेमस है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनको ज्यादा पैसा। ट्रेडर क्या होता है, वो अपना डे टू डे खर्चा निकालता है, अपने शौक पूरे करता है, बैठ जाता है। उसको कोई मतलब नहीं मैंने बिलियनर बनना है, मैंने मिलियनर बनना है, नहीं। इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है ना, वो कभी ये नहीं देखता कि कंपनी का प्राइस कम है या ज्यादा है। वो ये देखता है कि जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है। उस कंपनी का वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं ना मार्केट में, और किसी ने इन्वेस्ट करना, आपने इन्वेस्ट करना उस ऐप में, तो आप सबसे पहले ये देखोगे वो ऐप कमाता है कैसे पैसे। वो ऐड से कमाता है, या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे के कमाता है, कैसे कमाता है वो ऐप। वो चीजें आप जब देखोगे, आपको लगेगा हाँ ये बिजनेस बहुत मॉडल अच्छा है, तो उसके थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो उससे आप उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो वो आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टर ये सोचता है, वो बिजनेस खरीदता है, वो कंपनी नहीं खरीदता, वो स्टॉक्स नहीं खरीदता, वो सीधा बिजनेस खरीदता है। वो बिजनेस पे पैसा लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।